मैम का जो सबसे ज्यादा फायदा लिया है वो मैंने ही लिया है, और ऐसे लिया है कि विदाउट कोई कोर्स, मैंने कोई मैम परचेज नहीं किया कोर्स आपका। और 2019-20 के करीब मैम की सारी क्लासेस यूट्यूब की प्ले लिस्ट में थी। बाद में चाहे मैम हटा दिया होगा, लेकिन हटा दी। 2021 में मैम मैं आर्मी से हूँ, एक्स आर्मी हूँ, और तो मैं ड्यूटी पे पड़ा हूँ, मतलब जब ड्यूटी से फ्री हो गए तो अब मैं बताता हूँ। मैंने 2012 में बी लीव करी थी आर्मी एजुकेशन कॉलेज से। जब मैंने आर्मी एजुकेशन कॉलेज से बी लीव करी थी तो मतलब मैं इतना ट्रेंड था कि एक डिजिटल लाइब्रेरी भी एस्टेब्लिश कर सकता हूँ, मतलब फुल कॉन्फिडेंस था हर साइड से, क्योंकि वहाँ ग्राउंड में काम कराते हैं। जैसे ITI का जो डीजल मैकेनिक है वो पढ़ेगा, इंजन यहाँ से जाता है, वहाँ क्या है ग्राउंड में दिखाते हैं, देख भाई यहाँ से ये डीजल टैंक है, यहाँ से इधर आता है, इधर आता है, इधर आता है। वहाँ क्या है ग्राउंड में ही काम है, लाइब्रेरी में ही करीब 50-55 हजार बुक्स थी वहाँ पर, उनके बीच में ही काम करना है। दिन भर उनको अरेंजमेंट करते रहो, उनका नई बुक्स आई क्लासिफिकेशन करते रहो, काउंटर पे ड्यूटी भी लगेगी। लेकिन जो कंपटीशन है उसमें ज्यादा डीपली क्वेश्चन, जैसे मान लो हम ये ध्यान नहीं देते कि ILA की स्थापना का वही इसकी स्थापना, हम इसी ये याद रखेंगे सबसे पुरानी लाइब्रेरी कौन सी है और अभी नई लाइब्रेरी कौन सी। राजस्थान की तो मतलब ही नहीं थी हमारे जो सिलेबस में उस टाइम। तो 2012 के किया मैंने, उसके बाद 2019 में मैंने एक्स सर्विसमैन कोटे से नहीं दिया था वो, कहीं आप सोच रहे हो कि 2019 तक आते आते फौज की जो लाइफ स्टाइल रहती है फौज की, तो उस सारा जो दिमाग में रहता है ना वो सारा गायब हो चुका होता है, क्योंकि अलग अलग टास्क रहते हैं आर्मी में, तो वो सब 2000। लेकिन क्या है अभी मैं बताऊंगा मेरा जो फंडा है, मेरे को बोर्ड और पेन चाहिएगा तो मैं बताऊंगा। अगर आप नॉलेज ग्रहण करोगे ना, नॉलेज तो रिसाइकल हो जाती है, बाद में आप जब भी दोबारा पढ़ोगे उस चीज को वापस, एक इंस्टिंक्ट नॉलेज होती है ना। कोई बोलता है कि मैं पढ़ता हूँ मेरी याद ही नहीं रहता, नहीं, आपने पढ़ लिया वो आपके अंदर चला गया, जब आपको जरूरत पड़ेगी वो बाहर निकल के आएगा। तो 2019 तक आते आते जब ये लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकली थी तो उस टाइम में 3 गुना में पास हुआ था विदाउट एक्सेलेशन कोटा। एक्सेलेशन कोटा से नहीं हुआ, लेकिन 1 गुना में मेरा रिजल्ट नहीं आया। मतलब मैं करीब नवंबर में मैं रिटायर हुआ था, उसका नवंबर लास्ट में, मतलब नवंबर से पहले रिजल्ट आ गया। तो पॉलिसी रहती है कि कोटा चेंज नहीं कर सकते आप फिर, तो 1 गुना में मेरा हुआ नहीं था उस टाइम। अच्छा मैं बात करूं फिर वापिस डाटा मेरा 2012 का कैसे आया। तो मेरी एक पॉलिसी है, जैसे अब मैडम ने पढ़ाया होगा स्टाफ फॉर्मूला, वो क्लास आप कहीं भी किसी भी आप जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट पे ढूंढ लो, आपको मिलेगी नहीं इस टाइप की। ना तो किताब में मिलेगी, किताब में मिलेगी तो कोई पॉइंट यहाँ मिलेगा, कोई आगे आगे मिलेगा कि भाई जो है रेफरेंस सेक्शन में इतना स्टाफ है, इतनी बुक्स हैं, इतनी सर्कुलेशन होता है तो इतनी स्टाफ जरूरी है, या फिर बुक डिमांड इतनी साल इतनी हो रही है तो इतनी स्टाफ जरूरी है। तो उसका फॉर्मूला आपको कहीं भी मिलेगा। मैंने मैडम की क्लासों से 2 पतली पतली मेरी कॉपियां हैं 25-25 पन्नों की, मैं ला रहा था, पर मैं सोचा हाथ में कहाँ लटका कर घूमूं, मैं अलवर से आया हूँ इसलिए उनको लेकर नहीं आया मैं। तो मैं उनके अंदर क्या है, जैसे आपने लाइब्रेरी के अंदर 2 सबसे हार्ड सब्जेक्ट मैं मानता हूँ। एक तो मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, जो उसमें क्या है आपको घुसना पड़ेगा, बिल्कुल उसके अंदर सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि सब्जेक्ट की लेयर के अंदर लेयर, कौन सी लेयर फिर बाहर से जुड़ रही है, कौन सा सब्जेक्ट, क्योंकि पहले तो एक ही सब्जेक्ट था ज्योतिष, फिर ज्योतिष से मैथ अलग हुई, राजनीति अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र से फिर अलग सब्जेक्ट हुए, तो कौन सा सब्जेक्ट कहाँ मिल रहा है, तो इसके लिए क्या है आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा। अब मैं बता रहा हूँ मैडम का वो जो क्लासेस देख के कुछ मेरे को पहले से नॉलेज था, मैंने बढ़िया से अच्छे से उनको पहले तो वो बनाया अच्छे से। जैसे मान लो मैडम ने इफला पढ़ाया है तो इफला तो पढ़ा दिया, अब मैंने अपनी तरफ से उसमें कि भाई इफला बुलेटिन कौन सा निकालता है, न्यूज़लेटर कौन सा निकालता है, बायो मंथली होता है या फोर्टनाइटली होता है, तो वो मैंने अलग से और जोड़ दिए। ऐसे करके मैंने सारे जो भी पढ़ाते थे सबका जो है एक्स्ट्रा एफर्ट जो है उसमें जोड़ता गया मैं। अब वो किताबें लाइब्रेरी में सिलेक्शन हुआ नहीं, वो दोनों की दोनों कॉपियां बंद करके मैंने फिर रख दी। घर वालों ने बोला RS की तैयारी कर ले, ठीक है, दृष्टि से मैंने कोर्स भी लिए थे RS का, RS तैयारी करी, फिर ये पास हुआ, मेंस लिखा था, फिर मेंस में इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था मैं, तो अब फिर एकदम से ये लाइब्रेरी का फिर भर दिया था, लाइब्रेरी की वैकेंसी निकल गई थी, फिर भर दिया था। फिर मैंने करीब 2 महीने रह गए थे एग्जाम के लिए, मैंने ठीक है अब इसको पढ़ लेते हैं। अब पढ़ लेते तो मैं जो है
एक्चुअल में मैं बात बताऊं, जो लाइब्रेरी साइंस की जो पढ़ाई है ना, एक्चुअल में जो क्लास है, आपको मैडम के अलावा डिटेल थ्योरी कोई पढ़ाता हुआ मिलेगा ही नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। मैं पूरा यूट्यूब छान लेना आप। एक सबसे पहले मैं बात करूं, मैं सर्च किया तो एक तो राकेश बलोदा करके एक चैनल है, वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराता है ना। तो फिर मतलब हमको क्वेश्चन आंसर की जरूरत नहीं है, आप सब्जेक्ट को समझ जाओगे, क्वेश्चन आंसर आपके दिमाग में अपने आप रेडीमेड हो जाए। तो सब्जेक्ट ही समझ में आना चाहिए। आप इंट्राफेसेट रिलेशन है, ये फेज रिलेशंस है, किसी को पता ही नहीं है ए कहाँ आएगा, टी कहाँ आएगा, जी कहाँ आएगा, तो फिर उसको, तो उसके लिए फिर थ्योरी पढ़नी जरूरी है, और थ्योरी को समझाने के लिए कोई ना कोई चाहिए। जैसे ज्योग्राफी है, समझ का विषय है, एक बार समझ में आ गया तो फिर किसी से भी पूछो, कुछ भी ज्योग्राफी के बारे में बताएगा। ऐसे ही ये जो फेज रिलेशन मोड्स ऑफ सब्जेक्ट है, और सबसे ज्यादा तो कॉलन क्लासिफिकेशन हम जब पढ़ते थे तो बोलते थे क्या बना के चला गया रंगनाथन जो है ठीक है, क्या बना के चला गया, क्योंकि इतनी सी किताब और डीटीसी जो है हम 19 एडिशन से करते थे उस टाइम क्लासिफिकेशन हमारी लाइब्रेरी में। तो मैम की वो जो 2 बुक्स मैंने बनाई थी, क्योंकि मैंने मैम की प्लेलिस्ट देखी तो सारे वीडियो गायब थे, फिर मैंने कहा नहीं अब तो यही सहारा है, फिर मैंने उनको ही रिपीट किया दोबारा से। उसमें मैम का पढ़ाया हुआ, और उस टाइम जो मैम ने एक बुक निकाली थी जिसमें क्वेश्चन आंसर थे, वो मेरे पास थी, तो उसमें से सेलेक्टेड मैंने 1 लाइनर में लिखे हुए थे, वो कॉपियां उसी से पूरी की पूरी उसी से भरी है। उसको मैं कह रहा हूँ, उस कॉपी को आज भी मैं पढ़ के कोई सेकंड ग्रेड का एग्जाम पास कर सकता हूँ। मतलब मुझे लाइब्रेरी साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको पढ़ने के बाद। हाँ कॉपी, और मेरी राइटिंग थोड़ी सी पुअर है तो है ना। अच्छा बात आती है अब समझाने की, थोड़ा सा मैं मतलब मेरी जो वो है समझाने की, आप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, और छोटा सा समय लूंगा उसको बनाने के लिए। हाँ बिल्कुल आराम से समझाओ। तो और वो आप वो जो है जिंदगी भर उस डाटा को देखते भी आए हैं, उस सर्किल को डायग्राम को भी देखते आए हैं, लेकिन आपने उसको कभी रियलाइज नहीं किया होगा। आपने वो देखा होगा डाटा, सूचना, ज्ञान, अभिज्ञान, है ना, अभिज्ञा क्या बोलते हैं, प्रज्ञा, है ना, इंटेलिजेंस। तो डाटा, उसके बाद आएगा इंफॉर्मेशन, है ना, इंफॉर्मेशन के बाद क्या आएगी, नॉलेज। तो मैंने बीएड भी की है ना, तो थोड़ा सा टीचर वाला घुस जाता है बीच में। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी किताबों में डाटा है ना, इकट्ठा डाटा है, जब तक कि हम पढ़ेंगे हम इसको इंफॉर्मेशन मिलेगी, इंफॉर्मेशन के बाद हमको नॉलेज होगी। हम पढ़ते हैं सिर्फ डाटा को देखते हैं, इंफॉर्मेशन को देखते हैं। हम पढ़ते हैं, जब भी हम बोलते हैं हम भूल जाते हैं। हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फिर एग्जाम देने चल देते हैं। हम सिर्फ ये 2 चीज ही ग्रहण कर रहे होते हैं उसमें से। हम सिर्फ किताबों को पढ़ के यही 2 चीज स्टडी कर रहे होते हैं, ये गायब हो जाता है कुछ दिनों में। मेरा जो है 2012 में मैंने बिलीव की थी, मेरा रिकॉल किया हुआ मैडम क्लास देखे, क्योंकि मैंने उनको अच्छे से पढ़ा है। उनको मतलब मुझे भी उस टाइम किसी ने आर्मी में डायग्राम बताया था, तो मेरे भी मेंटालिटी चेंज हुई थी, और हो सकता है आपको भी चेंज हो जाए, है ना। तो हम सिर्फ क्या है, ये 2 चीज ग्रहण करते हैं। इस तक पहुंचने के लिए आपको जो है 2 चीज की जरूरत होगी। या तो कुछ आप क्रिएटिविटी करेंगे, फिर ये यहां आएगी, और या फिर आपको इंटरेस्ट हो। ठीक है ना, ये चीज जब ही आएगी। आपको इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा जोश में, और वो जोश ऐसे कि भाई हाँ आज मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहा हूं, तो मुझे आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, आप कोई भी किताब ले लो, आप उसको 2 साल तक कंटिन्यू पढ़ लो, फिर भी तीसरे साल आप बोलोगे कि अरे यार ये तो मैं अब जाके समझाऊं इस चीज को। तो ठीक है, क्योंकि आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन ही ग्रहण कर रहे थे इतने दिनों से, नॉलेज ग्रहण नहीं करी। आप एक एक सब्जेक्ट को क्लियर करते चलो, आराम से गहन करके समझ के चलो, आपको मैं कह रहा हूं दोबारा उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मैंने जो है मैम आरएस का और जो मैंने सब इंस्पेक्टर का भी मैंने उसमें मैं भी इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, फिजिकल वगैरह पास हुआ। मेरी थ्योरी क्या थी, मैंने जो ये उस टाइम रीड की किताब आती है एक सिकवाल की, रीड की किताब आती है सिकवाल की, वो इतनी अच्छी किताब लगी मेरे को, दुनिया की सबसे अच्छी किताब लगी। नहीं, एक तो क्या है उसमें आप करीब कोई भी कंपटीशन एग्जाम आपको 70% कवर करती है। शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जैसे अभी सर बोल रहे थे ना मकर रेखा किस किस से नहीं गुजरती, जैसे क्वेश्चन था। अब जैसे उसकी ट्रिक है उसमें, गुरु मैंने 36 झाड़ियों पे तीर मारे, गुरु मैंने 36 झाड़ियों पे तीर मारे, गु से गुजरात, राजस्थान, है ना। और सीनियरिटी में है ये, आप सीनियरिटी भी लगा सकते हो इसमें। तो ऐसी ट्रिक्स हैं, और मैंने उसको किताब का रिवीजन करीब 8 से 10 बार कर दिया होगा, उस किताब का रिवीजन। मेरे को कोई पूछता था ना कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ किसका है, तो मतलब मुझे ऑटोमेटिकली बोलेगा दिमाग से ये इसका है, ये इसका नहीं है, मैचिंग में ऑटोमेटिक। तो मेरा कहना का मतलब यही है, जैसे जो चीज अज्ञात होती है ना, अज्ञात, अब जैसे मान लो मैं सर को बोलूं भाई कल आपको कलेक्टर की ड्यूटी करनी है, और कलेक्टर का कल इनको चार्ज दे दिया जाए, अब ये घबरा जाएंगे, मेरे को करना क्या है, है ना, करना क्या है, ये कुर्सी बैठते दुनिया भर की, इनके पास डाक साइन होने के लिए आएंगी, फाइल्स आएंगी। अब इनको घबराहट नहीं होगी अगर इन्होंने प्रॉपर, इनके पास उसका डाटा है, अगर प्रॉपर उसकी इंफॉर्मेशन है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर मजा आएगा काम करने में। अच्छा ये लेटर है ले, अच्छा ये काम है, तो मैम मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बस मेरा ये छोटा सा ये है, और मैं आज तक इसी को बेस चलता हूँ कि नॉलेज, और इसके लिए जो मेरा मैडम ने बहुत सहयोग किया है मेरे को। मैं तो हालांकि मैडम से इतना टच में नहीं रहा हूँ, हालांकि मैसेज किया है जब भी मैंने सिलेक्शन हुआ है, कुछ भी हुआ है, मैम को मैसेज जरूर किया है ना। और मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद।